आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। मैं जगदीश कुमार आज आपके लिए उत्तर प्रदेश के जो ऐतिहासिक परिदृश्य है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। जो भी 20-25 साल में प्रश्न आए हुए हैं, एग्जाम चाहे आपका कोई सा भी हो, आईएएस का हो, पीसीएस का हो, आरओ का हो, एआरओ का हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, एसएससी जीडी का हो, एनटीपीसी का हो, आरओ एआरओ हाई कोर्ट वाला हो, सारे ही कंपटीशन के लिए ये वीडियो है। क्योंकि हर एग्जाम में अब उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा हो गई है। और अभी जैसे जीआईसी लेक्चरर का पेपर हुआ है, उसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे गए हैं। उसी आधार पर लोक सेवा आयोग की नवज को पकड़ते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं वो कुछ ही दिनों में आपको पूरा कराने वाले हैं और मोस्ट मोस्ट प्रश्न पर हर बार प्रकाश डालते हैं। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं, जुड़े रहिए लास्ट तक। और देखिए पहला प्रश्न, गाजियाबाद जनपद में आलमगीर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंबित करती है। क्या प्रतिबिंबित करती है? मतलब इसके प्रतिबिंबित करने की पूछा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है, मौर्य संस्कृति को करती है, या वैदिक को, या गुप्तकालीन को। तो आपका सही उत्तर है हड़प्पा संस्कृति को। अच्छा, आलमगीर गाजियाबाद में कहाँ है? आपसे अगर पूछा जाए तो ये मेरठ जनपद में, ये आपको ध्यान देना। जनपद कौन सा है? मेरठ, ये आपको ध्यान देना। और क्या प्रश्न हो सकता है? इसकी खुदाई जब हुई, मतलब आलमगीर की, तो कब हुई, कौन सी सन थी? अगर इस तरीके का भी प्रश्न पूछा जाए तो 1958 बता देना। किसने आपकी खुदाई की? तो ये एक यज्ञदत्त शर्मा थे, ये आपको ध्यान देना। यज्ञदत्त शर्मा ने खुदाई की। अच्छा, जब खुदाई की तो ये जो स्थल है वो किस नदी पे है? तो आपको बताना, हिंडन नदी पे है, हिंडन नदी पर, ये आपको ध्यान देना। अच्छा, ये हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है? मतलब किधर का है, पूरब का है, पश्चिम का है, उत्तर का है? इस तरीके का भी प्रश्न पूछा जाता है तो ये पूर्वी स्थल है, ये आपको ध्यान देना है। इसी तरीके के यहाँ से प्रश्न हो सकते हैं और आपको ये पूरी तरीके से करना, ध्यान रखना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखें। इससे संबंधित अन्य कोई प्रश्न बनने वाला नहीं है। आइए आगे देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। कहां करवाया? सरधना में कराया, करवाया। अच्छा, बेगम समरू ये कौन है, क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इनका जो काल रहा वो कौन सा रहा, इसके बारे में जानते हैं। इनका जो है 1753 से आपका 1836 तक जीवन और मृत्यु, ये इनका संबंध है। बेगम समरू के जो पति थे एक यूरोपीय थे और उनका नाम था रेनहार्ड, ये आपको ध्यान देना। रेनहार्ड उनका नाम था। इन्होंने कई रियासत थी होती थी उस समय, उन्होंने ये सैन्य सेवाएं दी थी इन्होंने, ये कहने का मतलब है सैन्य सेवाएं दी, ये आपको ध्यान देना है। और ये जो थे, इन्होंने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी किस क्षेत्र में? यानी ये सरदना जो है मेरठ में है, उसे एक जागीर प्रदान की थी। जागीर, जागीर प्रदान की थी। और इन्होंने क्या था कि जब इनकी मौत, मतलब एक तरीके से एक सांबरे नामक स्थान पर, सांबरे नामक एक स्थान था वहां, सांबरे नामक स्थान था, उस पर इनके पति को मार दिया गया। तब से अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधना की शासिका बनी थी, ये आपको ध्यान देना। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। मीर मीर का, फिराक फिराक का, अमीर खुसरो का, गालिब का। नाम थोड़े अधूरे अधूरे टाइप हो गए हैं। मीर का मतलब ये मीर तकी है, फिराक का मतलब ये फिराक गोरखपुरी है, अमीर खुसरो का पूरा नाम है, गालिब का मतलब मिर्जा गालिब।
अब यहाँ पर मीर तकी और मिर्जा गालिब, ये दो इनके उत्तर हैं जिनका जन्म आगरा में हुआ। फिराक, मीर तकी और मिर्जा गालिब, ये मिर्जा गालिब। फिराक गोरखपुरी का जो जन्म हुआ था वो गोरखपुर में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली में हुआ था। पटियाली कहाँ है? कासगंज में है, ये आपको ध्यान देना है। आइए, हाँ, चलो आगे। अगला है, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का नाम पुनः किसका नामकरण किया गया? किसका? चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। क्या है? स्वतंत्रता जो संग्राम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय भारतीय जो क्रांतिकारी थे, मतलब चंद्रशेखर आजाद थे, उनकी अंग्रेजों से ये मुठभेड़ हुई थी और अल्फ्रेड पार्क में हुई थी। चंद्रशेखर आजाद की एक पिस्तौल थी, उसमें मात्र जो है मुठभेड़ होते होते गोली चलाते चलाते मात्र एक गोली रह गई थी। तो उन्होंने पुलिस द्वारा मरने के बजाय, पुलिस द्वारा जिंदा पकड़े जाने के बजाय अपनी ही पिस्तौल की गोली से अपनी ही कनपट्टी पर गोली दाग दी और वहीं पर शहीद हो गए। इसलिए अल्फ्रेड स्ट्रीट एल्फ्रेड पार्क का नाम बदल दिया है और उनका नाम चंद्रशेखर आजाद कर दिया गया है। स्वतंत्रता के बाद इस पार्क का नाम स्वतंत्रता के बाद किया था, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया है। आइए आगे देखते। विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है, वाराणसी में स्थित है। क्या है भारत माता? वाराणसी में कहाँ है? किस जगह है? काशी विद्यापीठ के परिसर में है। ये आपसे पूछा जाए कि कहाँ है, तो काशी विद्यापीठ के परिसर में है, परिसर में। ये आपको ध्यान देना है। और क्या हो सकता है? और इसका पूछा जा सकता है कि इसका जो मतलब शुभारंभ किसके द्वारा हुआ? तो वहां पर एक बहुत प्रसिद्ध थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त, नाम था। ये कई बार आया है कि बाबू शिव प्रसाद गुप्त का संबंध किससे है? आपको बता देना है, वाराणसी से है, वाराणसी के भारत माता मंदिर से है। और एक और है, इसका शुभारंभ करने में महात्मा गांधी ने भी की थी, ये भी आप ध्यान रखिए। महात्मा गांधी भी इस शुभारंभ में शामिल थे। और ये सन कौन सी थी अगर इस तरीके से पूछा जाए तो 1936 की बात है। भारत माता मंदिर जो बना है वो किससे बना है? संगमरमर से बना है, ये आपको ध्यान देना है। और क्या प्रश्न हो सकता है? ए, और जो है भारत माता जो मंदिर है उसमें जो है देवता की परंपरागत प्रतिमा नहीं है, परंतु भारत माता का वास्तविक एक मानचित्र है, ये आपको ध्यान देना है। ये महत्वपूर्ण बात हो सकती है। ये इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ है, आपको बता देना है वाराणसी में। वाराणसी के किस विद्यापीठ में पर है? काशी विद्यापीठ में है। इसका निर्माण किसने किया करवाया? बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने करवाया। कब करवाया? 1936 में कराया। भारत माँ की प्रतिमा किसकी बनी हुई है? संगमरमर की बनी हुई है। ये एक भारत माता का जो वास्तविक उसमें मानचित्र स्थापित है, ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है और अंतिम प्रश्न है, सारनाथ स्थित है, कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वाराणसी में स्थित है। और वाराणसी में स्थित है, यहाँ पे क्या था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश भी दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना। सारनाथ में क्या था? सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, ये आपको ध्यान देना। और क्या प्रश्न हो सकता है? यहाँ पर जो महात्मा बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को अपना मतलब एक तरीके से शिष्य बनाया था। 5 ब्राह्मण थे और उनको शिष्य बनाया था, ये आपको ध्यान देना। और क्या प्रश्न हो सकता है इससे? इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था उसे क्या कहा गया? ये प्रश्न कई बार आया। धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, ये आपको ध्यान देना है। और क्या प्रश्न हो सकता है? और प्रश्न होता है इसका नाम जो है कहाँ मिलता है, मतलब किस बौद्ध साहित्य साहित्य मिलता है? किसका? सारनाथ का। तो एक है ऋषि पत्तन, इस साहित्य में मिलता है, ये आपको ध्यान देना है। ये कई बार प्रश्न आया है। अच्छा, यहाँ पर अशोक ने भी कुछ निर्माण कराए थे। क्या क्या निर्माण कराए थे? स्तंभों का निर्माण कराया था
और काय का निर्माण कराया था? स्तूपों का निर्माण कराया था। इस तरीके का भी प्रश्न बन सकता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर शीर्ष, महत्वपूर्ण शीर्ष जो सिंह स्तंभ है उसका निर्माण भी आपका वाराणसी में ही है। ये आपको ध्यान देना है। और क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं? अगर आपसे देखो, एक बहुत है, एक इसमें मैं बताता चलूं आपको कि एक बहुत ही एक वाल्मीकि आश्रम है, वो बिठूर में स्थित है। ये कई बार आया है। बिठूर किस नदी के किनारे? ये प्रश्न भी आता है, गंगा नदी के किनारे है। बिठूर कहाँ है? कानपुर शहर में है। कानपुर शहर से कितनी दूर है? 21 किलोमीटर दूर है। कानपुर शहर के किस दिशा में है? पश्चिम में है। पौराणिक जो कथाएं हैं उनके अनुसार चित्रकूट में भी वाल्मीकि आश्रम का उल्लेख है। वाल्मीकि आश्रम से संबंधित कई बार प्रश्न आया है, ये आपको ध्यान देना है। एक और बताऊं कि भारत कला भवन है, उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ पर है। आपको बताना है वो भी, जो भारत कला भवन है वो भी वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? वो 1920 में हुई। ये बात ही मुझे याद आ गई। इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई? एक कृष्ण दास है, उनके द्वारा हुई। ये आपको ध्यान देना है। ये इस तरीके का प्रश्न भी आया है। चित्रकला के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। किसका? भारत कला भवन का। एक और प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है? उसकी स्थापना कहाँ हुई? वो लखनऊ में है। कब हुई? 1957 में हुई। ये प्रश्न भी आया है, इसे भी आपको ध्यान देना है। और मैं आपको बताऊं, कई बार प्रश्न आया राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में प्रश्न आता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जो है वो 1897 में हुआ था। कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर में हुआ था। ये महान क्रांतिकारी थे और चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी थे, जो अभी मैंने पीछे आपको चंद्रशेखर आजाद के पार्क के बारे में बताया। काकोरी कांड में इनको 1927 में गोरखपुर में फांसी हुई थी। और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ही कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातुल में है। ये इनकी रचना थी। ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके से जो भी प्रश्न नए नए बन सकते हैं वो मैंने आपको सभी बता दिए। और इससे संबंधित प्रश्न ही आते हैं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक परिदृश्य से। इसे आपको ध्यान रखना है। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब होने से मेरी हिम्मत बनती है। आप इसे पूरा देखिए, पूरा देखने से मुझे आत्म बल मिलता है। और इसे लाइक जरूर कीजिए। अगर आप देख रहे हैं और आप लाइक नहीं कर रहे हैं तो मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि कितने जने देख रहे हैं। आप इसको लाइक कीजिए ताकि मुझे आत्म बल मिल सके, मुझे आत्म शक्ति मिल सके, मुझे बहुत ताकत मिल सके कि मैं आपको हर एग्जाम में, चाहे आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका आरओ का एग्जाम हो, या आपका एआरओ का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीएसआई का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका अन्य यूपीएसआई का एग्जाम हो, या अन्य कोई भी एग्जाम हो, चाहे सी टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो, सारे के सारे एग्जाम में आप क्वालिफाइड होंगे। आपको आपको हर एग्जाम में सफलता मिलेगी, आपको नौकरी मिलेगी, आपके घर में उजाला आएगा, आपके घर में हर प्रकार से प्रकाश आएगा। इसलिए आप मेरा साथ दीजिए, जेके कंपटीशन सेंटर से जुड़िए और आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।